अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व क़ाइदिना मुर्शिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेरे सर के ताज उलमाए किराम, शुराए अज़ाम, मेरे सामने जोश, जज्बे, अदब और वक़ार के इम्तिज़ाज के साथ तशरीफ़ फरमा इस बस्ती के खुशअक़ीदा मुसलमानों, मेरी माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए जिसने हमें मुस्तफ़ा दिया। बेशुमार दरूद व सलाम उस ज़ाते अक़दस की बारगाह में जिसने हमें एक खुदा का पता दिया। अल्लाह की बेपनाह रहमतें नाज़िल हों उन उलमा, मशाइख़, सूफिया, मुहद्दिसीन, फुक़हा, मुज्तहिदीन, मुजद्दिदीन की क़ब्रों पर जिन्होंने हमें दरे मुस्तफ़ा से मिला दिया। इस माहौल को इबादत में तब्दील करने के लिए आइए हम सब मिलकर रब के बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए अल्लाहु अलैहि व आलिहि आफियतिल अब्दान व शिफाइहा नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की गुफ्तगू के लिए मैंने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 की तिलावत का शुरू किया। मुझे ऐसा लगता है कि इस आयत में इस्लाम के मुकम्मल चैप्टर्स अपने अंदर जमा कर लिए। अगर आज का मुसलमान इस आयत को अपनी ज़िंदगी का दस्तूरुल अमल बना ले तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हमें नाकामी का सामना न करना पड़े। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह का ये पैगाम अपनी नापाक ज़बान से अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए आपके कानों तक पहुँचा दूँ। इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह मुझे अमल करने की तौफीक दे और आपको भी अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। एक एक लफ्ज़ समझिए। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। वातसिमु का मतलब होता है किसी चीज को मजबूती के साथ पकड़ लेना। जी हाँ, किसी चीज को मजबूती के साथ थाम लेना। अल्लाह कहता है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ। इंसानों, ऐ दुनिया वालों, ऐ मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। अल्लाह क्या कहता है?
दरअसल पकड़ना हमें बहुत आता है। हम कहते हैं ना नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, वही अल्लाह फरमा रहा है इनका दामन नहीं छोड़ेंगे, उनका दामन नहीं छोड़ेंगे, बुजुर्ग पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह कहता पहले पकड़ लो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ दुनिया वालों अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। एक लफ्ज है यहाँ पे तवज्जो देने के काबिल, जमीअन। जमीअन अकेले ना पकड़ लेना, सब मिल करके अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो। तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे माबूद के साथ इस आयत का मतलब है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। इस आयत का दूसरा पैगाम तर्जुमा सुनिए। अल्लाह फरमाता वज़कुरू निअमतल्लाह, अल्लाह की उस अज़ीम नेमत को जरा याद करो। इज़ कुंतुम अअदाअन, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की उस अज़ीम नेमत को याद करो। अल्लाह कोई नेमत दे तो उसे याद कर लिया करो। वज़कुरू, याद करो अल्लाह की उस अज़ीम नेमत को। इज़ कुंतुम अअदाअन, जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ताकतवर चाहता था कि कमजोर का गला दबा दे, पैसा वाला चाहता था कि गरीब से जीने का हक सल्ब कर ले, ऊंची बिरादरी वाले चाहते थे कि नीची बिरादरी वाले को जमीन की तहों में घुसा करके दबा। मर्द चाहता था कि औरतों को निस्तो नाबूद कर दिया जाए, कबीले का सरदार चाहता था कि जेर दस्तों को दबा दिया जाए। आदान इंसानियत तड़प रही थी, सिसक रही थी, बिलक रही थी। एक तुम खानों में, कबीलों में, जातों में बटे हुए थे। अल्लाह ने मुस्तफा भेज दिया। बहुत खूब, माशाअल्लाह। कमजोर इंसान डर के जीता था कि कोई मजबूत आदमी आएगा उसे उछलेगा। खातून जब तक बीवी रहती थी तो सब्जियों की तरह बाजार में बेची जाती थी। जब मां बन जाती थी तो घर के जायदाद की तरह तकसीम, कोई इज्जत नहीं थी। मुस्तफा आए, अल्लाह को तुम पे रहम आ गया। आपस में जो तुम्हारा लड़ना था ये अल्लाह की रहमत से देखा नहीं गया। तुम्हारा खून बह रहा था, अल्लाह को ये पसंद नहीं आया। तुम्हारा मजबूत आदमी कमजोर आदमी को दबाना चाहता था, अल्लाह को तुम पर रहम आ गया। और जब रहम आया तो अल्लाह ने मदीने वाले को भेज दिया। अल्लाह ने अपना मुस्तफा भेज दिया। अब कौन मुस्तफा? मेरे पास 10,000 रुपए का मोबाइल है, मैं आपको दूंगा, आप मुझे देंगे? नहीं देंगे। मोबाइल बड़ा प्यारा होता है, मोबाइल बड़ा प्यारा होता है। अपनी प्यारी चीज कोई किसी को नहीं देता। ये तो प्यार करने का अंदाज है, किसी को मोबाइल प्यारा है, किसी को वो प्यारा है। तुम 10,000 रुपए का मोबाइल दूसरे को नहीं दे सकते, इसलिए कि तुम उसको महबूब रखते हो। दुनिया का कोई इंसान अपनी महबूब और प्यारी चीज को किसी को नहीं सौंपता, इसलिए कि वो उससे प्यार करता है। अल्लाह ने अपना महबूब तुम सबको अता कर दिया ताकि तुम्हें उसका रास्ता। तो समझो, नाशुक्री ना करो, तुम अपनी पसंद वाली चीज नहीं देते। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अल्लाह ने तमाम इंसान की रूहों को जमा जो सबसे सही रूहें थी उन्हें नबूवत के दर्जे पर फैज़ फरमाया। उन सईद रूहों की जो ताजदार वो मैं हूं।
और अल्लाह ने के रसूल ने ये भी इरशाद फरमाया, जिस तरह हमारा नबी बेमिसाल है उसी तरह हमारे नबी की उम्मत भी बेमिसाल है। यही वजह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, एक शख्स आता है, शिकायत होती है, या रसूल अल्लाह ये आदमी शराब पीता है, या रसूल अल्लाह ये आदमी शराब पीता है। सजा दी गई, कोड़े लगाए गए, वो आदमी वापस चला गया। 2-4-6 महीने के बाद फिर पकड़ के लाया गया, या रसूल अल्लाह ये शराब पीता है, फिर सजा दी। तीसरी मर्तबा लोगों ने उसे फिर पकड़ करके बारगाह रसूल में पेश किया, या रसूल अल्लाह ये शराब पीता है। देखें कि रसूल अपनी उम्मत के दिल का, उनके जज्बात का कितना ख्याल फरमाते हैं। जब तीसरी मर्तबा आया तो कुछ पारसा लोग, उस आबादी के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा लानत है इस आदमी, लानत है इसे शर्म नहीं आती, बार बार इसी जुर्म के लिए पकड़ पकड़ के लाया जाता है, सजा मिलती है। मेरे आका फरमाते हैं, ला तलअनु अलैहि फइन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु। इसका अमल जरूर बेकार है, लेकिन इस पे लानत ना भेजो। मेरे मुस्तफा तड़प गए, मेरे मुस्तफा तड़प गए। गुनहगारों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम्हें मुस्तफा मिल गए। ला तलअनु अलैहि, बार बार शराब के जुर्म में लाया जाता है, लेकिन इस पर लानत ना करो। फइन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, इसका अमल कैसा भी हो, इसका दिल इश्क़ रसूल से जगमगा। जिसके दिल में इश्क़ रसूल हो वो तुम्हारे हजार अमल से कैब कर रहा है कि चलो कहाँ चलो, सुने घर चलो, तुम्हारे इस बुरी हालत पे रहम आ गया और अल्लाह ने अपना रसूल भेज दिया। और जब रसूल आए, जब रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए तो कुरान कहता है फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, फ़अल्लफ़ बैना, तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की उल्फत पैदा हो गई, तुम्हारे दिलों को एक दूसरे से जोड़ जो लोग एक दूसरे का खून बहा रहे थे, एक दूसरे को खत्म कर रहे थे, ताकतवर अपने नीचे वाले को दबाना चाहता था, इस माहौल में पैगंबर आए और पैगंबर के आने का करिश्मा, उनके आने का मौजज़ा, उनके आने की ऐसी करामत, उनके आने से ऐसे करिश्मा इलाही का ज़ुहूर कि जो इंसानों ने एक दूसरे का जीना दुश्मन कर रहा था, एक दूसरे की जान ले रहे थे, अब वो अपने भाई के लिए अपना घर कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जायदाद कुर्बान कर रहे हैं। ये हमारा मुसलमान इस आयत में दो पैगाम हैं। पहला हिस्सा ये है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, बंदे अपना रिश्ता उस खुदा से जोड़ ले। डबल मुझे बहन का है, वाह वाह वाह। और दूसरा पैगाम ये है सब सही कि आपस में एक दूसरे से प्यार करो, इसलिए कि जहाँ मुस्तफा का इश्क होता है वहाँ इफ्तिराक नहीं होता, वहाँ बांटने की बातें नहीं होती, वहाँ जोड़ने की बातें। ये कि कुरान में मुस्तफा का मौजज़ा ये है कि जो लोग तोड़ने की बातें करते थे, मुस्तफा आए तो वो जोड़ने अपना रिश्ता उस खुदा से मजबूत करो, इस अंदाज से मजबूत करो कि तुम्हारी तन्हाई भी अल्लाह अल्लाह पुकारे, तुम्हारा मजमा में बैठना भी अल्लाह अल्लाह पुकारे। तुम अपने बिजनेस में मगन हो, वहां पे भी तुम्हें तुम्हारा खुदा याद रहे। तुम मस्जिद में हो, वहां में भी तुम्हें खुदा याद रहे। इस अंदाज से अल्लाह से जुड़ जाओ, इस अंदाज से तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाए। अब कौन खुदा? अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्दा ज़िल, ऐ लोगों इस कायनात में देखो
बेदीन जब चांद को देखता है तो उस चांद में साइंस का करिश्मा नजर आता है, लेकिन नबी का दीवाना जब चांद को देखता है तो नबी का तलवा उसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत खूब, माशाअल्लाह। तुम इन बागों को देखते हो, इनके फलों पे शुक्र अदा करते हो, लेकिन मुस्तफा का दीवाना देखता है तो कहता है ऐ पेड़, अगर मुस्तफा न होते तो तू ही न होता। कहते हैं ना कि मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये दुनिया सजी है नबी के लिए। तो जब मुसलमान देखता है ना तो उसे अल्लाह याद आता है, देखता है तो उसे अल्लाह याद आता है। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? एक मिसाल से समझिए, आज के नौजवान जिसके पास मोबाइल है उसे मोबाइल छीन लीजिए तो उसका एक दिन बहुत मुश्किल से कटेगा। ये हम सब की हालत है, फरिश्ते नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। हज़रत मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल के बगैर एक दिन काटना मुश्किल होगा। मोटरसाइकिल से दौड़ता हुआ चला जा रहा है, भागता हुआ चला जा रहा है। कहा बाबू मोटरसाइकिल दे दो, एक दिन के बाद ले लेना। कहा हजरत बगैर मोटरसाइकिल की जिंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, मोटरसाइकिल के बगैर नहीं रह पाएगा। जिंदगी गुजारने के लिए छत का होना जरूरी है। क्या बगैर घर के रह लोगे? नहीं रह पाएंगे। घर जरूरी है, इसके बगैर। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं एक मुसलमान की कैफियत अल्लाह के साथ यही हुई कि जिस तरह एक दिन मोबाइल छीन जाए, तुम कहते हो मोबाइल के बगैर नहीं रह पाओगे, घर के बगैर नहीं रह पाओगे, बाइक के बगैर नहीं रह पाओगे, तुम अल्लाह के बगैर। तुम कभी ये सोचते हो कि मौला मोबाइल के बगैर रह लूंगा लेकिन नमाज के बगैर कैसे रह पाऊंगा? बहुत खूब, बेशक। बाइक के बगैर नहीं रह लूंगा लेकिन मौला तेरे बगैर कैसे रह पाऊंगा? मंजिल राहे जुस्तजू तेरे सिवा कोई नहीं, मेरी तलब है सिर्फ तेरे सिवा। बहुत खूब, बेशक। सबके बगैर रह लूंगा बेशक, लेकिन तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगा। अगर ये कैफियत नहीं है तो समझ लीजिए अभी हमारा ईमान कामिल नहीं है। जी बेशक। एक बात बताइए, आपके पास 10,000 रुपए का मोबाइल है। देखिए आज मोबाइल का जमाना है, सारी बातें मोबाइल से बताऊंगा मैं। 10,000 रुपए का मोबाइल कोई आपसे छीन करके चला जाए, अच्छा लगेगा? 2-3 दिन तक चेहरे के हाव भाव बदल जाए। कोई आदमी पूछेगा भाई चेहरा क्यों लटका हुआ है, उदास क्यों है? कहेंगे क्या बताएं हजरत, 10,000 रुपए 20,000 रुपए का मोबाइल था, जलसे में गए थे कि कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, वहां से चोर भी आ जाते हैं, मोबाइल लेकर के चले गए। और इसीलिए जब नारा दोनों हाथों को उठाया जाए जलसे में तो थोड़ा जेब वो देख लिया जाए ना, बड़े हाथ से हो जाए। 10,000 रुपए का मोबाइल गायब हो जाता है, एक हफ्ते तक अफसोस रहता है। 5 वक्त की नमाज छूट जाती है, तब कितने दिन तक अफसोस रहता है? क्या बात रही। क्या किसी आदमी का चेहरा लटका हुआ देखा और उससे पूछो क्यों चेहरा लटका हुआ है? क्या कभी किसी मुसलमान ने जवाब दिया हजरत क्या बताऊं नमाज छूट गई थी इसलिए? मोबाइल गुम जाता है, चोरी हो जाता है, एक हफ्ते तक अफसोस होता है, नमाज छूट जाती है, हमारे चेहरे के में की रंगत प्रशासन और रौनक में फर्क नहीं आता। इससे मालूम हुआ कि दुनिया की जिंदगी ने हमें जकड़ लिया। उन्होंने हमें बताया था मोबाइल ले लो और कर लो दुनिया मुट्ठी में। लोगों ने हमें पढ़ाया था मोबाइल ले लो और कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन मामला क्या हुआ कि इस मोबाइल ने हमें अपनी मुट्ठी में कर लिया। बेशक बेशक। 12 बजे हैं, अब्बा सो रहे हैं, अम्मा सो रही है, बेटा बैठ के मोबाइल क्यों नहीं सो रहे हो? कहा थोड़ा सा और बचा है देख लो, उसमें इस मोबाइल ने आपको मुट्ठी में कर लिया। लेकिन प्यारे
जब ईमान हो जाता है ना, जब दिल की गहराइयों में ईमान, जब दिल के नेहाखाने रब की तजल्लियात से मामूर हो, अल्लाह के रसूल का जमाना, एक सहाबी की आंखों में आंसू, इंतकाल का वक्त है। कौन सहाबी? हजरत अनस। किसी ने पूछा, अनस चेहरे पर अफसुर्दगी क्यों है? चेहरे पर ये तकलीफ के आसार क्या? अनस क्यों रो रहे हो? जरा सोचिए, अनस क्यों रो रहे हो? पूछने वाले ने जब पूछा, कहा सुनो, आज से 40 साल पहले मैं मस्जिद में लेट पहुंचा था, मेरी तकबीरें उंगला छूट गई थी। आज मरने के वक्त अपनी उस गलती को सोचता हूं तो रोना। बहुत खूब, माशाअल्लाह। जब दीन अहम होता है तो दीन छूट जाता है, अफसोस होता है। जब दुनिया अहम होती है, मोबाइल छूटने से रोना। बेशक बेशक, हक हक। और यही वजह है कि रो ही रहा है। किसी का बेटा मर रहा है तो रो रहा है, किसी की बेटी मर रही है तो रो रहा है। अगर अल्लाह के खौफ में रोता होता तो तुम हंसते रहते, पूरी दुनिया रोती। ईरान से 2 जासूस मदीना तैयबा आए कि आओ देखें मुसलमानों का जो खलीफा उमर है, उसकी क्या शान है, उसकी क्या आन बान है, वो कैसे रहता है, क्या तुम तराक है, किस माहौल में रहता है। जैसे ही मदीना ने उसे कहा, ये बताओ खलीफा का दरबार किधर है, तुम्हारा खलीफा किधर है? तो एक आदमी था, खलीफा ऊंट चरा रहा, अपना ऊंट चरा रहा। हमें अपना काम करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कहा किधर चलता होगा? कहा जंगल में। वो आदमी पूछते पूछते गया, क्या देखता है? जंगल है, वहां पे उमर के ऊंट चल रहे हैं और उमर रेत पे लेटे हुए, ठंडी रेत पे, और एक ईंट है, एक पत्थर है, उसका तकिया लगा लगे। वो आदमी देख करके हवास भागता होगा। कहा इस आदमी से पूरा ईरान डरता है, ईरान का बादशाह डरता है, और ये आदमी अकेले बगैर बॉडी गार्ड के यहाँ पे, एक बॉडी गार्ड भी नहीं, इससे सारे लोग हम लोग डर रहे हैं। जो बादशाह है ना, रात में वो सोते हुए डरावना ख्वाब देख कर उठ जाता है कि कहीं उमर की फौज खालिद बिन वलीद आ ना रहे हो और हमारा महल जो है ताख्त ताराज कर दिया जाए, जिसकी हैबत का कि कुफ्र अपने कुफ्र के सीने में उसकी दहशत बैठी। लेकिन वो अकेले पड़ा, आराम से सो रहा। गया, कहा उमर ये बताओ, बगैर बॉडी गार्ड के इतने बड़े बड़े बादशाह तुम्हारे दुश्मन हैं, बगैर बॉडी गार्ड के आप खड़े हुए हो और बड़ी आराम की नींद ले रहे हो। कहा तुम्हारा भरोसा दुनिया के बॉडी गार्ड पे है, इसलिए तुम अपने मोहल्लों में चैन की नींद तो नहीं पाते। उमर का भरोसा इस कायनात के पैदा करने वाले परवरदिगार पर है। उमर दुश्मनों के बीच में भी चैन की नींद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इत्तेहाद मिल्लत का अंसरस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। लोगों, बुजुर्गाने दीन का, उलमा का, पीरों का यही मकसद है। नबियों का, रसूलों का, उलमा का, पीरों का, सबका यही मकसद है कि हमारा रिश्ता अल्लाह से जुड़ जाए। हम यहाँ बैठे हो और उलमा ने फरमाया है जब अज़ान हो, कलमा पढ़ा जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए, तो 2 कैफियत होनी चाहिए। 2 कैफियत होनी चाहिए। यार पहली कैफियत ये है
कि अजान होते ही तुम्हें ऐसा महसूस हो कि कोई अलार्म बज गया है। हमारी गफलत की जिंदगी में तुम सो रहे थे, खोए हुए थे, बिखरे हुए थे, अपने काम में मगन थे। अल्लाहु अकबर की अजान की आवाज आई और ऐसा लगा कि तुम्हें किसी ने कहा कि चलो उठो मस्जिद में। ये दूसरी कैफियत जो ईमान का आला हाल है वो ये है कि खुदा का नाम सुनते ही दिल के अंदर सलसला दहशत पैदा होता है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, पैगंबर आज़म का ज़माना आया, अल्लाह के रसूल हमसे मोहब्बत भरी बातें फरमाते थे, अल्लाह के रसूल हमसे मेहरबानियां फरमाते रहते थे, लुत्फ़ व मदारात। लेकिन जैसे ही अज़ान का वक्त होता था अल्लाह के रसूल की कैफियत ऐसी हो जाती जैसा कि हमें पहचानते जैसा कि हमें पहचानते ही नहीं। ये और यही इसी रसूल की विरासत को उलमा ने और मशाइख ने हम तक मस्जिद से गुजरो तो समझ लो ये अपने मुसलमानों ही की है, यहाँ जाना चाहिए। नजरअंदाज करके निगाहें काट करके मत जाओ, जा करके कब्रिस्तान देखो। यहाँ लोग बैठे 50 साल बाद जाकर के हम सब की कब्रों पे कोई जाकर के देख और किसी की कब्र देख करके कोई बता दे कि ये फला रईस की खबर है, ये फला गरीब की खबर है। सबका वही हाल है, उसी हालत में लेटे हुए हो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम्हारे दिल का रिश्ता तुम्हारे खुदा से, और इस तरह कि तुम मजमे में रहो तब भी खौफ खुदा से तुम्हारा दिल लड़ रहा हो, तन्हाई में भी हो तभी अल्लाह का खौफ तुम्हें से रो। हज़रत उमर खत्ताब का जमाना है, बड़ी मशहूर बात है, हमने तो इसको 5वीं क्लास में पढ़ा। मैं सोचता हूँ भाई एक बात याद हो जाए तो 50 साल की उम्र में भी काम आए। हज़रत उमर का दौरे खिलाफत, हज़रत उमर रात में गश्त फरमा रहे हैं, घर के सामने चलते हुए कदम रुक गए। बूढ़ी खातून की आवाज आंखें बैठी, दूध चूल्हे पे चढ़ा हुआ है, जरा सा उसमें थोड़ा सा पानी मिला दो, पानी मिला दो। बेटी कहती है माँ दूध में पानी मिलाने के लिए कह रही हैं, आपको पता नहीं है खलीफा उमर ने मना किया है कि कोई आदमी दूध में पानी न मिलाए। मुसलमानों के बिजनेस का उसूल है धोखा न दिया करो। इबादत सिर्फ मस्जिदों में नहीं, तिजारत में भी होती है। दूसरों को धोखा न दिया। यही वजह है कि मुसलमान हर जगह जाए और जिस जगह जाए उस जगह को मुसलमान बना। बेटी ने कहा माँ क्या आपको मालूम नहीं है कि हज़रत उमर ने दूध में पानी मिलाने को मना किया है? माँ ने कहा कल से बिल्कुल पैदल है क्या? अरे इतनी रात है, रात का अंधेरा है, उमर अपने घर में सो रहा होगा, हम घर के अंदर दूध में पानी मिला देंगे, उसको कैसे पता चलेगा? मिला दे थोड़ा थोड़ा। उस बेटी ने जो जवाब दिया था वही हमारे इस्लाम की विरासत और हमारे ईमान की रूह। बेटी ने कहा माँ ये सच है कि उमर सो रहा है, लेकिन जिस रब ने उमर को पैदा किया वो तो जाग रहा है। वो हमें अल्लाह के देखने का एहसास और दुनिया वालों को बता दो। लोग पार्लियामेंट में बैठ करके कानून पास करते हैं कि जुर्म रुक जाए। जानते हैं हिंदुस्तान में हर 20 मिनट पे रेप होता है, एक लड़की की इज्जत नीलाम होती है। बड़े बड़े कानून बने हैं, जुर्म क्यों नहीं होते? कानून की इतनी मोटी किताबें मौजूद, हर जिले, हर शहर, हर सूबे और पूरे मुल्क में अदालतों का बाजार। जुर्म
आए लोगों, तुम जुर्म रोकना चाहते हो, अपने कानूनों से, कानून से जुर्म नहीं रुकता। जुर्म है खौफे खुदा से। जब इंसान के दिल में मुस्तफा का दिया हुआ खौफे खुदा दिलों में समा जाता है तो इंसान का मजमा भी गुनाहों से महफूज होता है, इंसान की तन्हाई भी हमेशा हमेशा तो सिर्फ मुस्तफा के उस पैगाम से कि खुद को अल्लाह से जोड़ लो। बेशक हक 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 उलमा ने आला हज़रत की सीरत का वो वाक़या लिखा। बेशक छोटी सी उम्र है, सब लोग रोजा रख रहे हैं। अल्लामा नकी हुज़ूर आला हज़रत के वालिद गिरामी, उनके पास उनके नन्हे साहबजादे 8 साल की उम्र है पहुंच गए। कहा घर में आज सब लोग रोजा है, मैं भी रहूंगा, मैं भी रहूंगा। न बाप का कोई जवाब, न बेटे का कोई जवाब। कहा बेटा रोजा रखोगे? हाँ बिल्कुल रखूंगा। बेटे ने रोजा रख लिया। गर्मी का मौसम था, 6 मई से 5 मई से आने वाला और हम सब का इम्तिहान होने वाला। रोजा रख लिया। दोपहर का वक्त हुआ तो आला हजरत की उस उम्र में चेहरा पीला पड़ने लगा, कमजोरी तारी होने लगी। नकाहत के आसार नमूदार हो गए। 8 साल के बच्चे के अंदर जिस्म की ताकत होती है, लेकिन जिस्म की ताकत एक मुसलमान के लिए माने नहीं है। असल ताकत है कि आपके ईमान में कितनी ताकत है, आपके जज्बात में। दोपहर के वक्त अल्लामा नकी एक कमरे में आला हजरत को ले गए। कहा बेटा लो कुछ खा लो, बहुत कमजोर हो गए हो, अभी रोजा फर्ज भी नहीं है। कोई नहीं देख रहा, आजमाने के लिए, अपनी तरबियत आजमाने के लिए, अपनी शफकतों और अपने घर के माहौल। बेटा बंद कमरा है, कुछ खा ले। कोई नहीं देख रहा है। 8 साल का अहमद आजाद पुकारता है, अब्बा दुनिया नहीं देख रही है, जिस खुदा के लिए रोजा रखा है वो खुदा। मैंने रोजा इनके लिए नहीं रखा, उस खुदा का। बहुत खूब माशाअल्लाह। ये एहसास खुदा देख रहा, खुदा देख रहा, खुदा देख रहा। ये एहसास पैदा हो जाए, ये जो इतनी बड़ी जबान है, बहुत बक करती है, गीबत करती है, चुगली करती है, बोलती है, ये नहीं करेगी। खुदा से अपना रिश्ता जोड़ो। दूसरा पैगाम क्या है? इंसानियत के लिए आपस में प्यार और मोहब्बत करें। हम आपसे जीतना नहीं चाहते, हम आपको जीतना चाहते हैं। ये हमारा मतलब। हम आपसे जीत के क्या करेंगे? अरे हम आपको जीतना चाहते हैं। रजब का महीना है, लोग कहते हैं मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। ये कौन सा चिश्ती रंग है? मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। चिश्ती रंग मार्केटों में नहीं मिलता, चिश्ती रंग तो दिलों में अल्लाह की तरफ से उतारा जाता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के पास एक आदमी उनको कत्ल करने के लिए आया, कत्ल करने के लिए। ख्वाजा साहब को मालूम हो गया कि ये आदमी कत्ल करने के लिए आया है, लेकिन जैसे ही आया बड़ी मोहब्बत से उससे मिले, बहुत खिलाया पिलाया, बहुत खातिर मदारात की। वो आदमी सोचा मैं इनको कत्ल करने के लिए आया था, इनको पता भी है आज हमारी खानकाहों में क्या होता है। आया कैसे आया, तब से आया कि नहीं आया, अकड़ के आया कि तब के आया। हमारे बुजुर्गों का ये तरीका नहीं था। हम तो मोहब्बत का पैगाम अपने बुजुर्गों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं। इसे मिशन के साथ मान लाएंगे। ख्वाजा साहब ने इतना एहतराम किया हुआ आदमी जब खा पी चुका, हज़रत ने फरमाया अब तो सारी बात हो गई है, जिस इरादे से आए हो उसको भी पूरा करो। दिल में जो नियत है मुझे मारने के लिए मार लो। तो कहता है ख्वाजा आया तो मारने के लिए था, लेकिन आपके अखलाक ने मुझे मार दिया।
आपके अखलाक ने मुझे मार दिया। अपने जान के दुश्मनों को माफ कर देना, ये चिश्ती रंग है। हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन के पास एक आदमी कैंची लेकर के पहुंच गया। कहा हुजूर आपके लिए लाया हूँ। कहा मेरे लिए लाए हो? जाओ कैंची वापस लेके जाओ, मुझे सुई लेके आओ। हम काटने वाले लोग नहीं, हम जोड़ने वाले लोग हैं। हम सुई काटने के लिए नहीं, हम जोड़ने। अल्लाह के बंदों को कुफ्र और शिर्क की गुमराही से निकाल करके तौहीद के आबशार में कर देना, यही सिखाया। एक ख्वाजा गरीब नवाज आए थे, मुसलमान तबके के परसेंट थे, 1% नहीं थे। और आज कितने परसेंट हैं हमारी वजह से? जमात की वजह से। ख्वाजा का अखलाक था, ख्वाजा का किरदार था कि कुफ्र के सीने पे चढ़ करके इस्लाम का झंडा लगा दिया। हम 0 थे, उन्होंने 20% पहुंचा दिया। आज हमारी बदअखलाकी से मुसलमान परेशान हैं और हम तकरीर कर रहे हैं मेरे रसूल सारी दुनिया के लिए रहमत बन करके आए। मेरे रसूल का अखलाक सबसे ज्यादा था। अपने भाई को राजी करो, अपनी माँ को राजी करो, वला तफर्रकू, गलत फहमियां ना पालो, एक दूसरे से सूबेदारी ना करो, इस्लामी समाज को ना बांटो। ऐ लोगों, तुम मोहब्बत करने वाले रसूल के पैगंबर हो, मोहब्बत से अपने भाई के सीने में मौजूद गलाज़त को दूर करके उसे अल्लाह के दीन का सच्चा सिपाही इस पैगाम के लिए। और हमें ये पैगाम दिया गया, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें मोहब्बत करने वाले। अल्लाह के रसूल का ज़माना है, एक मजनून औरत अल्लाह के रसूल के दरबार में आती है। पूरे मदीना में ये मशहूर था कि वो मजनून है, पागल है। अल्लाह के रसूल साहब इकराम से गुफ्तगू कर रहे थे। औरत आई, अल्लाह के रसूल से बात करना चाहा, पागल औरत है, चली और कहा कि इधर आइए मेरे साथ, और काफी दूर लेकर ले चली गई। हज़रत उमर ने कहा इसकी इतनी मजा, हम लोग बात कर रहे हैं, इसको इतनी भी तमीज नहीं कि आका से बात कैसे करनी चाहिए। ये दीवाने का फर्ज भी है, ये मस्तानों का फर्ज। अल्लाह के रसूल उससे बात कर रहे थे और बात काफी देर तक बढ़ती रही। इधर हज़रत उमर, अभी बताता हूँ, आंखें लाल हो गई। मेरे आका को इतनी देर इसने फालतू बातों में, कोई पागल आदमी आ जाए और हज़रत से बात करने लगे तो आप कहेंगे अरे हज़रत छोड़िए, पागल आदमी दिमाग खराब कर रहा है, पूरे गांव में सबसे खराब आदमी है, उल्टी सीधी पकती रहता है। जब अल्लाह के रसूल वहां से आने लगे तो एक जुमला इरशाद फरमाया, उस जुमले में उमर के गुस्से को ठंडा करा। अल्लाह के रसूल ने कहा, खातून, आज मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, जब कभी तुमको कुछ भी कहना हो मेरे पास, जब कभी तुमको कुछ भी कहना हो मेरे पास आ जाओ। उसके बाद अल्लाह के रसूल की बारगाह में गए। हज़रत उमर आए, या रसूल अल्लाह क्या बात कर रही है, ये तो पागल औरत, ये तो पागल है। कहा उमर ठीक है पागल है, लेकिन वो मुझसे कहने आई थी। पूरे मदीना में उसकी कोई नहीं सुनता, अगर मैं ना सुनाऊंगा तो उसकी कौन सुनेगा? अगर वो मुझे ना सुनाएगा तो किसे सुनाएंगे? सुनो, मैं तुम सबकी तकलीफों और दर्द का दरमा बन करके आया हूँ, तुम्हें जो तकलीफें हों मुझसे बता दिया। हम आपस में जोड़ने के लिए आए हैं, इत्तेहाद मिल्लत का, इत्तेहाद की बातें बाहरी है। पैगाम हो खानकाहों का, पैगाम हो मदरसों का, पैगाम हो उलमा का, पैगाम हो मशाइख का। और क्या पैगाम हो? अल्लाह के इस कुरान की सूरे आले इमरान की आयत नंबर 1 से 3 वाला पैगाम हो। पहला पैगाम ये हो, अल्लाह के बंदों अल्लाह से जुड़ जाओ। दूसरा पैगाम ये हो, वला तफर्रकू, छोटी छोटी बात के लिए आपस में लड़ा ना करो,
गलत फहमियाँ ना पैदा करो, एक दूसरे में दीवारें ना खड़ा किया करो। जब भी कोई मसला हो सामने बैठ करके गलत फहमियाँ दूर कर लिया करो, सफाई कर लिया करो। अल्लाह को मोहब्बत पसंद है। अल्लाह मोहब्बत अला, जिसके दिल में मोहब्बत नहीं होती उसको दिल में ईमान। बारगाह में दुआ है कि मौला ताला इस गुफ्तगू को, कुरान के इस पैगाम को हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें मजलिस में हो या खलवत में अपनी ज़ात का खौफ पैदा फरमाए और हमें अहले ईमान में इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे का सबक पढ़ने, सीखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु मिनज़ ज़ंब फ़इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।